folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में हम संभावना पार्ट 2 का जो हिस्सा देख रहे हैं, संभावना अर्थात प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड या पॉसिबिलिटी पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसके लिए सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। अधिक संभावना के लिए प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड, कम संभावना के लिए पॉसिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब हिंदी वाक्यों में संभावना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो अंग्रेजी वाक्यों में अनुवाद के हिसाब से लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से देखिएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ टाइफून टुडे, आज तूफान आने की संभावना है। लेकिन जब वाक्य में नाउन प्लस संभावना संभव शब्द का इस्तेमाल होता है तो अंग्रेजी अनुवाद में एडजेक्टिव लाइकली, प्रोबेबल या पॉसिबल का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, स्नोफॉल इज लाइकली टुडे, आज हिम वर्षा संभव है। उसी तरह विक्ट्री इज पॉसिबल, जीत संभव है। इस तरह संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें शायद, संभवतः या संभव है या हो सकता है ऐसे शब्द का इस्तेमाल होता है। इनका अनुवाद किस तरह से होता है वो देखेंगे। परहैप्स, प्रोबेबली, शायद, संभवतः प्लस सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज जो होंगे, या इट इज पॉसिबल यह संभव है या हो सकता है प्लस सेंटेंस जो कि नाउन क्लॉज होता है। एग्जाम्पल से देखिएगा, परहैप्स ही विल कम टुडे, शायद वह आज आए या आएगा। प्रोबेबली ही विल कम टुडे, इसका मतलब संभवतः यह संभव है वह आज आए या आएगा। तीसरा, इट इज पॉसिबल दैट ही विल कम टुडे, इट इज पॉसिबल दैट ही विल कम टुडे, हो सकता है वह आज आए या आएगा। ये एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। और आगे देखें, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स से वर्तमान मतलब प्रेजेंट या भविष्य में, फ्यूचर के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध होता है। एग्जाम्पल से देखिएगा, वर्बली ट्रांसलेशन आप देखिए तो बिल्कुल डिफरेंट मिलता है, लेकिन इस टाइप के कंस्ट्रक्शन अक्सर बातचीत में होते हैं। कहीं कहीं पर आप बिल्कुल डिफरेंट सा फॉर्मेशन देखेंगे। अभी पहले एग्जाम्पल देखिए तो क्लियर होगा। पहले फार्मूला देख लें, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव विदाउट टू, ये कंस्ट्रक्शन हुआ। दूसरा, डू यू थिंक प्लस असर्टिव सेंटेंस मीन्स फ्यूचर टेंस में। तीसरा, इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइकली प्लस नाउन या एडजेक्टिव या इन्फिनिटिव, इस तरह का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, कैन ही डिसीव मी, क्या वह मुझे धोखा दे सकता है, मतलब यह संभावना का बोध हो रहा है। उसी तरह से दूसरा, डू यू थिंक ही विल डिसीव मी, क्या तुम सोचते हो कि वह मुझे धोखा देगा, तो क्या वह मुझे धोखा दे सकता है, मुझे डाउट है, संभावना हो सकता है, नहीं हो सकता। उस तरह उन्हीं बनावटों को दो और तरह से भी, जो फार्मूला 3 दिया है उस तरह से भी कह सकते हैं। तो फॉर्मेशन में क्या होगा, डू यू थिंक ही विल डिसीव मी, क्या तुम सोचते हो कि वह मुझे धोखा देगा, या इसको और तीसरी तरह से भी कह सकते हैं, इज ही लाइकली टू डिसीव मी, क्या उसके लिए मुझे धोखा देना संभव है। ध्यान रखें, कैन का पास कुड होता है लेकिन कैन का फ्यूचर नहीं होता, इसलिए फ्यूचर का भाव व्यक्त करने के लिए डू यू थिंक प्लस असर्टिव या इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइकली प्लस इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया गया है, जो अभी आपने देखा है। ऐसे वाक्यों में अंग्रेजी वाक्यों का अनुवाद हिंदी वाक्यों के अनुसार नहीं होता, तो जो जनरली ये सेंटेंसेस होते हैं वो वर्बल शाब्दिक ट्रांसलेशन नहीं होते, तो शब्दार्थ की जगह ये भावार्थ व्यक्त करते हैं। आगे देखिएगा, डू यू थिंक शी इज अलोन, क्या तुम सोचते हो कि वह अकेली है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इज इट लाइकली दैट द ट्रेन विल बी लेट, इसका मतलब क्या संभव है कि ट्रेन देर से आए। इज द ट्रेन लाइकली टू बी लेट, क्या ट्रेन का देर से आना संभव है। उसी तरह, व्हेन इज शी लाइकली टू अराइव, वह कब पहुंच सकती है या उसका पहुंचना कब संभव है। नेक्स्ट देखें, व्हाट डू यू थिंक द रिजल्ट विल बी, तुम क्या सोचते हो कि परिणाम क्या होगा। इस तरह का फॉर्मेशन है। आगे, डू यू थिंक दे आर वेटिंग आउटसाइड, क्या तुम सोचते हो कि वे बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो ये कुछ एक एक्सरसाइज हुए, एक और एक्सरसाइज देख लें, उसके बाद अगला फार्मूला, अगला कंस्ट्रक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज देखिए, डू यू थिंक रेखा बिलीव्स योर स्टोरी, क्या तुम सोचते हो कि रेखा तुम्हारी कहानी पर विश्वास करती है।
कुछ कंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर जिनसे अधिक संभावना का बोध होता है। इंग्लिश में इनका ट्रांसलेशन किस तरह से होता है अब देखिएगा। फिर वही मैंने कहा कि वर्बली जो ट्रांसलेशन की बेस पर हम सोचे तो वो वर्बल ट्रांसलेशन नहीं होता, शब्दार्थ की जगह भावार्थ आते हैं। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन फार्मूला पहले देख लें। सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव एक कंस्ट्रक्शन। दूसरा सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव मीन्स मस्ट हैव पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा साथ में। फिर 10 to 1 दैट प्लस क्लॉज का यूज होगा। एग्जांपल से देखिएगा, जो फार्मूला आपको बताया उसी के हिसाब से ही मस्ट बी मेड, ही विल बी मेड वह पागल होगा, ही मस्ट बी मेड वह पागल ही होगा या वह पागल जरूर होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यू मस्ट हैव सीन रवीज ब्रदर, तुमने रवि के भाई को ही देखा होगा। फिर 10 to 1 दैट शी विल कम, वह जरूर आएगी। 10 to 1 ये 10 एक तरफ और एक तरफ एक, मतलब उसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, यह भाव व्यक्त होता है। 10 to 1 दैट शी विल कम, वह जरूर आएगी। इस तरह का कंस्ट्रक्शन। कुछ एग्जांपल और देखें, फिर अगली सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन योर अम्ब्रेला इन कैंटीन, आप अपना छाता कैंटीन में ही भूले होंगे। Somebody of us must have told her, हम में से ही किसी ने उसे जरूर बताया होगा। तो इस तरह से कार्य जरूर हुआ होगा, ये भाव आ रहा है यहाँ पर। इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो अभी हमने किया है इससे बोध होता है कि कार्य अवश्य हुआ होगा, अर्थात कार्य के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। संभावना के पूरी तरह अभाव का बोध कराने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह बनाई जाती है ये देखें। फार्मूला आपके सामने इसमें दिया हुआ है, मैं वर्बली बोल देता हूं। सब्जेक्ट प्लस कान प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू, एक फार्मूला। दूसरा सब्जेक्ट प्लस कांट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तीसरा फार्मूला सब्जेक्ट प्लस कांट है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये 3 कंस्ट्रक्शन देखें। एग्जांपल आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। इट कांट रेन दिस इवनिंग, आज शाम को बारिश नहीं हो सकती क्योंकि मौसम पूरी तरह साफ है, कोई वेदर फोरकास्ट भी नहीं है और रेनी सीजन भी नहीं है। इस तरह से यू कांट हैव सीन रवीज ब्रदर, तुमने रवि के भाई को बिल्कुल नहीं देखा होगा। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो वाक्य रचनाएं जिनको कहते हैं, पास्ट में किए गए कार्य के बारे में डाउट, संदेह या अनुमान, गेस, इसका बोध होता है और कि पास्ट में कोई कार्य हुआ होगा। ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर से संभावना या पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी जिसको हम कहें ये इसका बोध होता है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं ये फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, मैं वर्बली बोल भी देता हूं। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल देखें, यू मे हैव हर्ड अबाउट मी, आपने मेरे बारे में सुना होगा। दे मे हैव रिटर्न्ड होम, वे घर लौट गए होंगे। शी मे हैव लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखी होगी। इस तरह से आगे देखिएगा, शी मे हैव यू मे हैव हैड फूड, तुमने भोजन कर लिया होगा। तो हैव का यूज टेक, गिव, एंजॉय, एक्सपीरियंस, डू, गेट, विश, अलाउ, एनकाउंटर, एंटरटेन कई तरह से होता है। तो यहाँ पर हैव का ये यूज है। यू मे हैव हैड फूड मीन्स यू मे हैव टेकन फूड, इस तरह का भाव। नेक्स्ट देखें, शी मे हैव फॉरगॉटन योर नेम, वह तुम्हारा नाम भूल गई होगी। यू मे हैव रेड माई बुक ऑन स्पोकन इंग्लिश, इसका मतलब आपने स्पोकन इंग्लिश पर मेरी किताब पढ़ी होगी। उस तरह आगे देखिएगा, ही मे हैव किल्ड हिमसेल्फ इन डिप्रेशन, इसका मतलब यह हुआ उसने निराशा में खुद को मार दिया होगा। आगे देखें, ही मे हैव बीन चोक्ड और पॉइजनड, इसका मतलब उसका गला घोट करके या गला घोट दिया गया होगा या उसे जहर दिया गया होगा। उस तरह आगे एग्जांपल, शी मे हैव डैमेज्ड हर हेल्थ इररिपेरेबली बाय ड्रिंकिंग, शी मे हैव डैमेज्ड हर हेल्थ इररिपेरेबली बाय ड्रिंकिंग, इसका मतलब वह शराब पीकर अपना स्वास्थ्य, अपनी तंदुरुस्ती न सुधरने के लायक खराब कर दिया होगा। इस तरह आगे, माइनॉरिटी कम्युनिटीज शॉप्स एंड हाउसेज में हैव बीन सेट अब्लेज ड्यूरिंग द रायट, इसका मतलब अल्पसंख्यकों की दुकानों और घरों में दंगों के दौरान आग लगा दिया गया होगा। एंड द लास्ट वन कि द पुलिस थिंक दैट द टेररिस्ट में हैव प्लांटेड द बम, पुलिस सोचती है कि आतंकवादियों ने बम रखा होगा, मतलब बम लगाया होगा। इस तरह का कंस्ट्रक्शन जो आपके सामने आगे के एग्जाम्पल इसमें 11 और 12 मैंने बोल दिया वर्बली एग्जाम्पल, स्क्रीन पर नहीं दिखाया था, स्क्रीन पर ही एग्जाम्पल है। इसका बचा हुआ भाग प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड पार्ट 3 में देखिएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी के 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, अभी हम जो देख रहे थे ये पार्ट 2 था, इसके बाद का हिस्सा पार्ट 3 में देखेंगे। ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस होते हैं और आपको इस तरह के कंस्ट्रक्शन खुद से बनाने आने चाहिए।
और इस तरह के कंस्ट्रक्शन आपके सारे बुक में दिए हुए हैं और ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे लेते हैं तो आपको ये 34% डिस्काउंट पर मिलेगी। मार्केट में 10 से 15% डिस्काउंट पर मिलेगी और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, किसी बुक में नहीं मिलेंगी और बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ज़रूर लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरी बुक है, बल्कि इसलिए कि ये एक ट्रेजर ट्रोव है। थैंक यू। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।